बेटा लायक नहीं फिर शादी क्यों, इर्रिस्पॉन्सिबल सन या बेटी की ज़िंदगी क्यों बर्बाद। अगर बेटा आदमी नहीं बना तो शादी क्यों, बेटी का बोझ या फिर बहू पे क्यों। मैरिज नहीं ज़िंदगी का सवाल है, शादी से पहले संस्कार ज़रूरी। बेटी नौकरानी नहीं होती, माँ यानी कि स्लेव या शेम। शादी नहीं यानी कि साइलेंट मर्डर मत करो। दोस्तों, क्या आपके पास इन सवालों के जवाब हैं? जो माएँ अपने बेटों को रेडी कर लेती है शादी करने के लिए, क्या वो कभी पहले सोचती हैं कि हमने इसको उस लायक तैयार किया भी है कि नहीं, या सिर्फ किसी की बेटी को घर लाके उससे दीवारें साफ़ करवानी है या रसोइयाँ साफ़ करानी है, खाने पकवाने हैं और लोगों को नमस्ते नमस्ते हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके चाय पिलानी है और रात को उसको गालियाँ खिला खलू के फिर उसको बेइज्जत करके धक्के मार के उसकी बुराइयाँ करनी है अपनी माँ के साथ बैठ के। क्या ये संस्कार दिए हैं? अगर उनमें से आप भी एक है, ये उन लोगों के लिए नहीं है, ये मैं पूरी दुनिया के लिए नहीं बात कर रही, मैं उन लोगों के घरों की बात कर रही हूँ जिनके घरों में रोज़ ऐसे क्राइम्स, सीरियस हीनियस क्राइम्स जिनको बोला जाता है, इनको भी एक साइलेंट मर्डर बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, अंदर ही अंदर रोज़ एक घूंट जहर का पीना। पहले वो सुबह उठती है तो किचन में जब वो एंटर करती है तो उसको एक सास का डर होता है, वो सास का जहर का घूंट पीती है। फिर दूसरा उसको होता है कि मेरा पति जब घर आएगा तो यही सास उसको अपने बेटे को माँ सुनाएगी क्या कि तेरी बीवी ने आज ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। दूसरा वो वाला घूंट पी के रहती है जहर का। तीसरा घूंट वो होता है जो उसको आस पड़ोस के लोगों के से डर होता है कि यदि मैंने इनसे कोई बात कर दी तो मेरी तो शामत आ गई। तो दोस्तों, यदि आपका बच्चा उस लायक नहीं है तो आप उस बेटे की ज़िंदगी को बर्बाद ना करें, आपसे हाथ जोड़ के ये विनती है। और यदि आपने अपने बच्चे को उसको सच में चाहते हो कि वो अपना जीवन चलाए, वो बहू, वो बेटी जिसको आप घर ला रहे हो, वो कोई ऐसी वैसी नहीं होती, वो किसी का प्यार होती है, किसी की दुआएं होती है और किसी की बहन, किसी की बेटी। कितने रिश्ते वो छोड़ के एक आदमी के साथ आती है, मगर वो एक आदमी अगर 100 सही परसेंट निकल जाए 100% में से, तो फिर तो ज़िंदगी भाई स्वर्ग है। और अगर वो कोई निकम्मा नालायक पैसे कमाने वाला मशीन तो हो पर उसमें 1 रुपए की अकल ना हो ना, तो उस पति का क्या फ़ायदा और उस बेटे का क्या फ़ायदा। और उससे भी मैं ऐसा भी मानती हूँ कि यदि बेटा निकम्मा है तो भी कोई बात नहीं, यदि माँ समझदार है ना उस बेटे की, अगर वो अक्ल देने वाली हो ना, तो वो घर फिर भी 50% बच जाता है। क्योंकि यदि यहाँ तो पहले आप उस बच्चे की शादी ना करो, और यदि आपने शादी करा दी है तो आप जिम्मेदारी लो। क्योंकि वो जो लड़की आपके घर आई है ना अपना घर छोड़ के, ऐसे ही नहीं है, अपना घर छोड़ के आई है, तो उसकी कदर करो। और फिर एंड में जब आप लोगों की आपकी बातें, आपकी समस्याएं होती हैं वो थोपी हुई उस लड़की पे, वो अपने घर की ही समस्याएं उठा के नहीं लाती आपके घर पे। तो ये चीज़ को समझना चाहिए, क्योंकि ये दिन दहाड़े ये क्राइम दुनिया में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कभी किसी घर पे सुना कोई भाई उसके कलर, उसने बालों पे कलर किया था उनकी बहू ने, तो जी दोनों की आपस में बहस हो गई जी, उन्होंने ना डिवोर्स फाइल कर दिया जी। वो चाय ससुर को ना ठंडी ठंडी पिलाती है जी, वो बासी खाना खिलाती है जी, वो पति से पैसे मांगती है जी। या कई केसेस में तो ऐसा होता है जी, पति ही माँ के साथ रहता है जी। बड़ी बीमारी तो ये है, ऐसी माँओं पर लानत है जो अपने बेटों को अपने साथ रखती हैं और फिर बेगानी बेटी को कैरेक्टर लेस बोल के और फिर उसकी सारी ज़िंदगी के हसीन पल छीन के बेटे को अपने पास सुलाना खिलाना, उसके पैसे संभालने, उसका खर्चा पानी सब कुछ करना। ऐसी माँओं पे मैं कहती हूँ लानत है, लानत। वो ऐसे जो निकम्मे निठल्ले बच्चे होते हैं अपने बेटे, उनकी शादी ना करें, या तो फिर उसको ऐसे ही रहने दें। और यदि शादी करें तो फिर अपनी जो गवर्नमेंट की सीट वो जो संभाल के घर पे बैठती है ना सास महारानी, कि मैं ही हूँ जो हूँ, ये गद्दी मेरी है, तो भाई फिर तो आपके घर की तबाही जो है वो तय ही तय है। क्योंकि आप किसी का हक मार के उस गद्दी पर बैठ चुकी हो, तो आपका घर को आप अपने हाथों से आग लगा चुकी हो, ना कि वो लड़की, वो तो पराए घर से ही है। अगर तुमने संस्कार देने हैं, तुम्हें लगता है तुम्हारे हिसाब से उसमें संस्कार नहीं है, तो तुम देखो ना तुम कौन से संस्कार उसमें डाल रहे हो।
तो प्लीज़ दोस्तों मेरे से निवेदन है, मैं आपसे निवेदन करती हूँ पूरी दुनिया से, जब भी मेरी आवाज़ आपके पास आए, पहुँचे ये मैसेज, तो काइंडली शेयर दिस मैसेज बिकॉज़ ये ब्रूचुअलिटी क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लड़कियों की आवाज़ थपती जा रही है, घरों में रो रो के चार दीवारी में पढ़ी लिखी लड़कियाँ, कई माँ बाप अपने सपने रौंद के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, खासकर बेटियों को, कि वो अपनी लाइफ में कुछ बन जाए, मगर वो बन नहीं पाती। अगर ऐसे निकम्मे लोग मिल जाएं, वो लड़कियों की लाइफ ख़त्म हो जाती है। फिर वो लड़की शादी के बाद माँ बाप के घर में जाने में हिचकती है। सो दोस्तों प्लीज़ इस चीज़ को, अगर आप भी अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, तो लड़के के पहले माँ बाप का अच्छी तरह से पता करें, उनके संस्कार देखें कि वो कैसी फैमिली है, क्या उन्होंने अपने बच्चों को कैसे रखा हुआ है। सोसाइटी के आसपास 10-4 लोगों से भी मिलें, पूछें, और फिर उसके बाद पहले साइन होने चाहिए कि यदि तूने हमारी बेटी पे कहीं अत्याचार किए या कुछ भी है, तो उसी दिन ही तेरा सब कुछ, जो तेरा कमाया हुआ धन, तू जहाँ रहता है वो तू हमारी बेटी के नाम करेगा, क्योंकि तू ही आया था हमारे पास हाथ आगे करके, और हमने दिल खोल के पैसा, धन दौलत, शोहरत, गिफ्ट्स, गाड़ियाँ, बंगले सब देते हैं। जिनकी हैसियत होती है दोस्तों वो देते हैं, बट लोग कदर नहीं डालते लड़कियों की, लोग कदर नहीं डालते किसी के इमोशंस की, लोग कदर नहीं डालते कि इसको कितना हर्ट होगा, इसकी लाइफ हम बर्बाद कैसे कर रहे हैं। तो दोस्तों ये मैसेज मेरा पूरी दुनिया के लिए है, और इसके साथ साथ मैं रिक्वेस्ट, हमारे जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, जब अगर ये वीडियो उनके पास पहुंचती है, तो ये सर मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ। मोदी जी, हम एक विनम्र विनती आपसे कर रहे हैं, मैरिड वुमेन की मेंटल और इमोशनल सेफ्टी के लिए, और भी स्ट्रॉन्ग एंड इमीडिएट लॉज बनाए जाने चाहिए। फास्ट एक्शन अगेंस्ट हैरासमेंट, जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हो, डोमेस्टिक अब्यूज़ के लिए मैंडेटरी प्री मैरिज काउंसलिंग हो, और इंस्टेंट प्रोटेक्शन हो जब एब्यूज्ड वुमेन हो। स्ट्रॉन्ग और इमोशनल टोन में मैं आपको यही बोलूँगी मोदी जी, कि हम अपनी बेटियों को सिर्फ विदा नहीं करते, हम उनको नई ज़िंदगी देते हैं। प्लीज़ इंश्योर दैट वो ज़िंदगी जो हो वो सेफ़ हो। लेट्स यूनाइट, लेट्स स्पीक अप, लेट्स प्रोटेक्ट आवर डॉटर्स इवन आफ्टर दे बिकम डॉटर्स इन लॉ। ये सारी बीमारी यही है, इन लॉ, ये जो वर्ड है ना, इन लॉ, ये लॉ कानून वाला घर के अंदर लेके आ जाता है, जिसको बाहर ही रखना चाहिए। और ये मेरी रिक्वेस्ट है उन माँ बाप से जो अपने बेटों को शादी करवाते हैं और उनको अकल नहीं देते। पैसा कमाना तो सिखा देते हैं, पर घर चलाना नहीं सिखाते। और वो सास से भी अपनी सांसों पे कंट्रोल रखें, क्योंकि आप जिसकी बेटी लेके आए हो ना, उसकी भी सांसें चलती है। तो जब उसकी सांसें अभी जब तक सीधी चल रही है तो ठीक है, अगर उल्टा चलना शुरू हो गई ना, हवा का रुख जब मुड़ जाता है, तो फिर तबाही होती है। तो मेरा आपसे निवेदन है, इस मैसेज को जितना हो सके उतना शेयर करें। हवा की तरह, आग की तरह ये मैसेज पूरी दुनिया में जाना चाहिए, ताकि किसी पर आगे आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ियों पर ये अत्याचार ना हो। दोस्तों फिर मिलूंगी नई सोच, नए थॉट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।